नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के टीके को मंजूरी मिल चुकी है। भागलपुर को इसी महीने वैक्सीन आपूर्ति करने की संभावना है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए फ्रीजर की आपूर्ति हो चुकी है। बता दें कि फ्रीजर को सदर अस्पताल में रखा गया है। वैक्सीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्राई रन शुरू हो चुका है। पहले चरण में जिले में 11,204 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। इनमें से सरकारी कर्मचारी 9,875 और निजी अस्पतालों के कर्मचारियों की संख्या 1,329 है। नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें भी स्वस्थ होने के 3 महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर है। सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के टीके को मंजूरी मिल चुकी है और भागलपुर में इसी महीने वैक्सीन आपूर्ति करने की संभावना है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए फ्रीजर की आपूर्ति हो चुकी है। आपको बता दें कि फ्रीजर को सदर अस्पताल में रखा गया है और वैक्सीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्राई रन शुरू हो चुका है। पहले चरण में जिले में 11,204 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। इनमें से सरकारी कर्मचारी 9,875 और निजी अस्पतालों के कर्मचारियों की संख्या 1,329 है। कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन के लिए कह दिया गया है। ड्राई रन का मतलब होता है कि आप उसका ये कर लें, प्रमोशंस कैसे देंगे, क्या तरीका है उसका, जो प्रैक्टिकल्स होता है, जो इंट्रोडक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ड्राई रन। कि कैसे आप पेशेंट को रिसीव करेंगे, कहाँ बैठाएंगे, कैसे कर देंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में उसको रखेंगे। शायद अगर वैक्सीन देने से कहीं किसी को दिक्कत ना हो जाए तो अगले 30 मिनट तक हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। भागलपुर नगर निगम की निवर्तमान नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के तबादले के बाद उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ सभी वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल की जमकर सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो भागलपुर नगर निगम की निवर्तमान नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के तबादले के बाद उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान नगर निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ सभी वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमको इसमें लगा स्मार्ट सिटी का एक्सपीरियंस। और हमको पर्सनली इसमें बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि बहुत पढ़ने के लिए मौका मिला बहुत दिन के बाद, और नया नया कॉन्सेप्ट्स, हम लोग को बहुत सारे क्रिएटिव माइंड अप्लाई करने में मौका मिला। और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, डिविजनल कमिश्नर मैम जो इतने सीनियर मैडम है, लेकिन हमको फ्री हैंड उन्होंने दे दिया, हमको फ्रीडम दे दिया, हमको ठीक ढंग से गाइडेंस दिया। तो मैडम और स्मार्ट सिटी टीम का जो कोऑपरेशन के चलते ही आज हम लोग जो भी डेवलपमेंट हुआ है स्मार्ट सिटी में, ये पूरा जो डेडिकेशन है वही लोग को जाना चाहिए। भागलपुर में एसएसपी आशीष भारती और एसपी सिटी के साथ नवगछिया एसपी को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ विदाई समारोह में अधिकारियों ने अपने अपने समय को याद करते हुए कई बातें साझा की। भागलपुर में एसएसपी आशीष भारती और एसपी सिटी के साथ नवगछिया एसपी को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इसी के साथ विदाई समारोह में अधिकारियों ने अपने अपने समय को याद करते हुए कई बातें साझा की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतास में बेखौफ बदमाशों के हौसले इन दिनों बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को किडनैप कर लिया, उसके बाद चोरी का आरोप लगाकर युवक की पिटाई भी की। कहा जा रहा है कि युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित के परिवार वालों ने डेहरी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फौरन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। तो रोहतास में बेखौफ बदमाशों के हौसले इन दिनों लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को किडनैप कर लिया, उसके बाद चोरी का आरोप लगाकर युवक की पिटाई भी कर दी। कहा जा रहा है कि युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पीड़ित के परिवार वालों ने डेहरी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बिहार के मशरक थाना क्षेत्र में महिला की मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि उसका विवाह 5 साल पहले बिशनपुरा गांव निवासी सुनील मानतो से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद से ही उसके ससुरालीजन दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करने लगे थे। कई बार महिला और उसके परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी, लेकिन उसके ससुरालजन नहीं माने। वहीं अब उसका संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और दूसरी तरफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बिहार के मशरक थाना क्षेत्र में महिला की मौत से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 5 साल पहले बिशनपुरा गांव निवासी सुनील महंतो से महिला का विवाह हुआ था और विवाह के कुछ दिनों बाद से ही उसके ससुरालीजन दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते थे। कई बार महिला और उसके परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन उसके ससुरालीजन नहीं माने। वहीं अब उसका संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कटिहार जिले में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में जमीन को लेकर काफी पुराना संघर्ष चलता रहा। इन दोनों गुटों में कई बार झगड़ा भी हो चुका है। वहीं अब इस संघर्ष ने खूनी रूप अपना लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो कटिहार जिला में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में जमीन को लेकर काफी पुराना संघर्ष चलता आ रहा था और इन दोनों गुटों में कई बार झगड़ा भी हो चुका है। वहीं अब इस संघर्ष ने खूनी रूप अपना लिया है और इस झगड़े में एक शख्स की मौत भी हो गई है। थाना अंतर्गत बुबराही दिया रहा है, जिसमें विगत रात्रि 1:30 से 2 बजे में वहाँ जयलाल महतो थे जो अपने बासा के बाहर सोए हुए थे। तो उसी में जो अपराधी था वो आया और उनको 3 गोली मारा। 2 गोली उनकी पीठ में, कमर में और हाथ में लगा और उनको तत्काल वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वह भी फरार थे। तो यह बुबराही दियारा में ऐसे भी अपराधियों का वर्चस्व रहता है, जिसमें एक गुट द्वारा दूसरे गुट की इस तरह की घटना की गई है। इस संबंध में हमारे थानाध्यक्ष प्रस्थान कर चुके हैं। प्राथमिकी जैसे ही आता है उसके बाद हम लोग अपराधी को धर दबोचने का प्रयास करेंगे। मशरक सारल के 60 खजाहा गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे बगल की 3 और झोपड़ियों में भी आग लग गई। पीड़ितों का कहना है कि इस हादसे में हमारा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तो मशरक के सारल के 60 खजाहा गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे बगल की 3 और झोपड़ियों में भीषण आग लग गई और पीड़ितों का कहना है कि इस हादसे में उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। आज हमारे पंचायत के 60 खंजाहा टोले बलुआ पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 मकानों में आग लग गया, जिसमें उनका पूरा घर, बर्तन, खाने पीने और रहने का
पूरा सामान जलकर राख हो गया। मैं अविलंब मौके पर पहुंचकर उन सभी पीड़ित परिवारों को चावल, गेहूं, चना, मसाला, गर्म कपड़ा, कंबल इत्यादि की व्यवस्था कराया तथा साथ ही साथ प्रशासन को भी सूचित किया कि आप अपने तरीके से आर्थिक मदद उन्हें पहुंचाएं। भागलपुर के नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पास से कुछ कागजात बरामद हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ स्थानीय लोगों से पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है और आला अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो भागलपुर के नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पास से कुछ कागजात बरामद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने बताया कि मामूली काम के लिए वो तालाब के पास गए थे और काफी देर तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और थोड़ी देर बाद ही बुजुर्ग का शव तालाब के पास से बरामद हुआ है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है और बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने बताया कि मामूली काम के लिए वो तालाब के पास गए थे और काफी देर बाद वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी और थोड़ी देर बाद ही बुजुर्ग का शव तालाब के पास से बरामद हुआ है। कटिहार में शौच के लिए गए युवक की पोखर में डूबकर मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोखर से निकलवाया और उसके बाद जांच के लिए भेज दिया। यह घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र के देवीपुर भट्टा के पास की है। थाना अंतर्गत बहलती महेशपुर का एक मुनु ऋषि था, जिसका उम्र लगभग 40 साल था। वह शौच के लिए गया था, जो जहाँ काफ़ी मात्रा में जल है, उसी क्रम में वह उसमें डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा गया है और उस संबंध में जो आवेदन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।